Hello everyone, welcome to the session. I'm your educator Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे आपके थियोरेटिकल पेपर के बारे में। आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में जो बॉटनी है उसमें आपको एक थ्योरी पेपर पढ़ना है और एक प्रैक्टिकल पेपर पढ़ना है। प्रैक्टिकल में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर किया था। आज हम बात करेंगे कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको एग्जामिनेशन से पहले पढ़ के ज़रूर जाना है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देती हूँ, बीएससी सेमेस्टर 1 का जो बॉटनी पेपर है वो 15 दिसंबर को है। तो आपको आज 12 डेट है, तो आपके पास अभी 3 दिन है कि आप कैसे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक डिटेल स्टडी कर ली होगी फिर भी नहीं की है तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दे रही हूँ जिससे आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब ऊपर रिवीजन कर सकते हो, जो है सिंह पांडे जैन। ठीक है, सिंह पांडे जैन बुक को आप फॉलो करके उसमें से आप हाईलाइट्स पॉइंट्स को पढ़ के जा सकते हो। मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं सेंटम के नाम से। मैं तो आपको ये कहूँगी कि सेंटम पर आप पूरा डिपेंड मत होइए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत दे रखी हैं, ऑथेंटिक नहीं है ये। और वही चीज़ें आप याद करके जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में लिख के आओगे तो वहाँ पर एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपके मार्क्स वहाँ पर कट करेंगे। तो आप पूरा का पूरा सेंटम पे मत डिपेंड होइए, आप बुक से रीड करिए। बाकी जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें वो आप YouTube वीडियोस के थ्रू भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 में बॉटनी का जो पेपर है उसका नाम क्या है। तो थ्योरी पेपर को आप देख सकते हो 101 थ्योरेटिकल पेपर इसका कोड है और इस पेपर का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट वायरस बैक्टीरिया फंजाई एंड एल्गे। मतलब इस पेपर के अंदर आपको 4 चीज पढ़नी है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गे। यही 4 चीजें आपकी 4 यूनिट में डिवाइड है। एक एक करके हम उन यूनिट्स को देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फोकस करते हैं यूनिट नंबर 1 जो कि आपकी होगी वायरस से रिलेटेड। यहाँ पर अब आपको दिया गया है नेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्पेशली प्लांट वायरस के ऊपर दिया गया है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, प्लांट वायरस के जनरल फीचर्स को पढ़ सकते हो। मतलब आप नॉर्मल भी वायरस के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं कि वो ए सेलुलर होता है, लिविंग, नॉन लिविंग उसका नेचर होता है, उसके पास क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है, स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं जिसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये जो जनरल कैरेक्टर्स आते हैं आप इन वायरस का जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको अगर नेचर या उसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप उन जनरल कैरेक्टर से वो चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर सिम्टम्स में इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है वो तो आपको याद रखना है, यहाँ पे लीफ कर्ल ऑफ पपाया को जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया भी आपका वायरल डिजीज है। साथ ही साथ में आपको मोज़ैक डिजीज जो होती है स्पेशली टोबैगो प्लांट्स में, जिसे हम टीएमवी वायरस कहते हैं, टोबैको मोज़ैक वायरस, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके थ्योरेटिकल पेपर में। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, वेक्टर के थ्रू होता है या नॉन वेक्टर के थ्रू होता है, इंसेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है या फ्लोएम से हो रहा है। तो थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर दे भी रखा है कि आपको टीएमवी का रेप्लिकेशन पढ़ना है। टीएमवी का आप यहाँ पर क्या पढ़िएगा, आप टीएमवी का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टीएमवी के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि कितने कैप्सोमियर्स उसमें मिलते हैं, कौन सा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है, आरएनए मिलता है या डीएनए मिलता है। ये सारी चीजें आपको टीएमवी के बारे में पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो कैसे काम करता है, क्योंकि वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, इसलिए आपको उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका बैक्टीरियोफेज। ये एक ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इस वजह से इन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है और इनका रेप्लिकेशन पढ़ना है। रेप्लिकेशन में क्या पढ़ोगे, रेप्लिकेशन में आप पढ़ोगे ये 2 साइकिल को फॉलो करते हैं, एक लिटिक साइकिल को फॉलो करते हैं, दूसरी यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल होती है। इसके बारे में आप जरूर थ्योरेटिकल पेपर में देख के जाइएगा। तो ये हो गया यूनिट फर्स्ट में जितने भी हाइलाइट्स पॉइंट है, अगर आप इनको देख लेते हो थोड़ा बहुत तो आपका यूनिट फर्स्ट उसमें से कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 में क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिससे आपको बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ही टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर। स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है
रेफरेंस टू बैक्टीरिया के लिए हमको ये देखना है कि बैक्टीरिया में कैसा सेल स्ट्रक्चर मिलता है। अब सेल स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स आप देखोगे, सबसे पहले देखोगे सेल वॉल देखोगे बैक्टीरिया की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे, फिर उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं, मेसोसोम का क्या काम है, राइबोसोम कौन से मिलते हैं, ये आपको बैक्टीरिया में ज़रूर देखना है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो स्टेनिंग प्रोसेस होती है उसे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन किस टाइप का देखा गया है। म्यूटेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि इसमें क्या है। साथ ही साथ जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बीच में जो यहाँ पर आपको जो सेल वॉल में डिफरेंस मिलता है ना, लिंकेज कौन सा मिलता है, पेप्टाइडोग्लाइकन किस में ज्यादा मिलता है, किस में कम मिलता है, ये वाले पॉइंट्स को आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे अगर आपको फुल क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन के साथ आप बना के लिख सकते हो। फिर यहाँ पर आपको प्लाज्मिड के बारे में देखना रहेगा थोड़ा बहुत। जीनोम तो आप जानते ही हो, जब आप जीनोम जब यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर देखोगे उसी टाइम पे आप जीनोम भी आपका कवर हो जाएगा, कि इसके अंदर यहाँ पर सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है, लीनियर डीएनए नहीं प्रेजेंट रहता है। और लास्ट में आपको यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया थोड़ी सी देख के जानी है, मतलब बैक्टीरिया का फूड में कहाँ यूज होता है, डेयरी में कहाँ यूज होता है, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री में क्या यूज होता है, तो ये मेजर मेडिसिनल में क्या यूज होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनती हैं, ये सारी चीजें आप इतना देख सकते हो, तो आपकी यूनिट 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी यूनिट 3, जो कि आपकी फंजाई से। फंजाई में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको ये पता होगा, आप जितनी भी यूनिट देखोगे सब में पहला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर या जनरल कैरेक्टर्स, तो वो तो आपको मिस करना ही नहीं है, आपको जनरल कैरेक्टर्स तो पढ़ने ही है, क्योंकि उसका ये फायदा होगा जब आप जनरल कैरेक्टर्स पढ़ोगे और मान लीजिए किसी जीनस के बारे में पूछा है तो उसके भी जनरल कैरेक्टर्स तो वो आ ही जाएंगे उसके अंदर, वो तो अलग से होंगे नहीं, तो आप उनको भी उसमें लिख सकते हो। तो आपका एक टॉपिक के साथ आपके 2 क्वेश्चन उसमें तैयार हो रहे हैं, जीनक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और साथ ही साथ आपका जनरल कैरेक्टर भी स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपल यूकैरियोटिक सेल जो कि ईस्ट है, ईस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस में आपका एल्बुगो इंपॉर्टेंट है, एल्बुगो आपको पढ़ना है। यहाँ पर राइजोपस आपको पढ़ना है, राइजोपस इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें पक्सीनिया इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईस्ट देखिए 2 जगह है, सैक्रोमाइसिस आप यहाँ पढ़ लोगे, यहाँ ईस्ट पढ़ लोगे, ये सेम है, ये दोनों टॉपिक आपका हो जाएगा यहाँ पे। पक्सीनिया के बाद एगैरिकस को आप एगैरिकस की गिल देख लेना, उस पर क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एगैरिकस की गिल पे आता है। और या फिर ये भी आ सकता है कि फेरी रिंग्स किसे कहते हैं, इस पे भी क्वेश्चन काफी देखा गया है। फेरी रिंग्स जो कि एगैरिकस में मिलती हैं, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपका एस्परजिलस इंपॉर्टेंट है, एस्कोबोलस में आ सकता है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको फंजाई में देखनी रहेंगी। बाकी लाइकेन की बात करें तो लाइकेंस में आपके 3 टाइप के लाइकेंस होते हैं। आप खासकर इनका रोल इन्वायरमेंट में देख लेना, इस पे क्वेश्चन क्या पता बन जाए। जनरली वो क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग आपको फंजाई से मिलेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको लाइकेन से मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप फंजाई पूरा पढ़ लो, लाइकेन को ड्रॉप कर दो, तो आपका यूनिट 3 यहाँ पे पूरा निकल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट यूनिट, जो कि आपकी एल्गी के ऊपर है। और यहाँ पे भी जो पहला टॉपिक है, रेंज ऑफ जनरल फीचर्स एंड रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसे बिल्कुल मत स्किप करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइनोफाइटा इंपॉर्टेंट है, इसका जनरल कैरेक्टर्स आप पढ़ लेना। यहाँ पर ऑसिलेटोरिया इसका इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइटा में वॉल्वॉक्स इंपॉर्टेंट है, ऊडोगोनियम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कारा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी जीनस को छोड़ दोगे, इसके बारे में रफली देख लीजिएगा, लेकिन इन सारे जीनस को ध्यान से देखिएगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ फियोफाइटा में तो एक्टोकार्पस और रोडोफाइटा में पॉलीसाइफोनिया, आप इसका जो स्टेजेस इसके अंदर मिलती हैं, जैसे एक्टोकार्पस के अंदर आपका मिलता है क्लम कनेक्शन, आपको ये याद रखना पड़ेगा क्लम कनेक्शन क्या है। पॉलीसाइफोनिया के अंदर सिस्टोकार्प आप याद कर लीजिएगा क्या होता है। यहाँ पे टेट्रास्पोरोफाइट क्या होता है, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको याद होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर इनका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। सो इससे आपका पूरा पेपर यहाँ पर रिवीजन के फॉर्म में मैंने बता दिया तैयार हो जाएगा। बिकॉज टाइम कम है तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन जितने पॉइंट्स हाईलाइट्स हैं उनको आप जरूर रिवाइज करके अपने एग्जामिनेशन के लिए जाइएगा, ठीक है। कीप वॉचिंग गाइस एंड शेयर करिए इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ। ऑल द बेस्ट।